दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम गंगवार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया से होते हैं। और हम लोग कर रहे हैं इस समय इतिहास में वैदिक काल को। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वो है इतिहास में वैदिक साहित्य। वैदिक काल में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य के बारे में क्या है कि क्या ऋग्वेद में क्या दिया है, यजुर्वेद में क्या दिया है, सामवेद के में और अथर्ववेद में क्या दिया है। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी BRG पर। और हम लोग कर रहे हैं वैदिक साहित्य की क्लास को। तो हम लोग करते हैं इसको प्रारंभ। समझिए, देखिए एक्चुअली ये एक बड़ा टॉपिक था, बड़ी टेबल थी, इसलिए मैंने इसको क्या किया, पहले से ही बना दिया है। अब ये पहले से तैयार हो गई, ये बन गई तो बहुत जल्दी से हम इसे समझा लेंगे, वरना बहुत ज़्यादा समय हमारा ख़राब होता और काफ़ी समय हमें इसे बनाने में लग जाता। ठीक है, तो ऋग्वेद के 3 भाग हैं। अभी हम डिटेल से देखेंगे तो सारा आपको समझाएंगे। बासकल, बालखिल और साकल। ठीक है, बासकल में 117 सूक्त होते हैं, बालखिल में 11 सूक्त होते हैं और साकल की बात करें तो यहाँ पर 56 सूक्त हैं जो कि उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करते हैं इनके पुरोहित के बारे में तो इनके पुरोहित कौन है? होर्त हैं। अगर विषय वस्तु की बात करेंगे तो देवी देवताओं की स्तुतियाँ प्रार्थनाओं के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके ब्राह्मण ऐतरेय हो सकती, जो ब्राह्मण हैं वही अरण्यक हैं और वही क्या है, इसके उपनिषद है। ठीक है, अगली बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, 2 भाग कह लीजिए या फिर 2 शाखाएं कह लीजिए, शुक्ल एंड कृष्ण। अब देखिए, ये जो शुक्ल है, जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसको वाज्य संहिता भी कहते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, जिसका एक ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण है, जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य की ये रचना है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, एक कात्यायनी और एक मैथिली। ये सब जानकारी हम आपको भी देंगे। आप यहाँ पर इतना और बढ़ा लीजिए कि ये कैसे लिखा हुआ है, तो ये पद्य में लिखा हुआ है और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में लिखा हुआ है। ठीक है, ये गद्य में है और ये कैसे है, ये पद्य में है। ठीक है, तो इसके 2 भाग है, कांड, माध्यदे। इसके 4 भाग हैं, काठक, कपिष्टक, मैत्राणी और तैत्तिरीय। कौन है इसके पुरोहित? तो अध्वर्यु हैं। ध्यान रखेंगे इसमें क्या दिया है, तो याज्ञिक धर्मानुष्ठान के बारे में दिया है। धर्मानुष्ठान थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, धर्मानुष्ठान ऐसे लिख लीजिए, नुष्ठान, धर्मानुष्ठान। ठीक है, कर्मकांड और बलिदान के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे बलि दी जाती थी, किन चीज़ों की बलि दी जाती, इन सब चीज़ों की यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। पहले क्या था, फूल फलों की जो बलि दी जाती थी वो किस प्रकार से दी जाती है। इसके 2 ब्राह्मण हैं, एक शतपथ है और दूसरा आपका तैत्तिरीय है। अरण्यक की बात करें तो मैत्रायणी और तैत्तिरीय। उपनिषद की बात करेंगे तो बृहदारण्यक की एक खासियत है क्या, कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। तैत्तिरीय है, कठ है, ईश है, मैत्राणी है, कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद सबसे अंत में लिखा हुआ है। कठोपनिषद की बात करते तो यम और नचिकेता का यहाँ पर जो है आत्मा संबंधी दार्शनिक वाद विवाद दिया हुआ है। ठीक है, अन्य ही ब्रह्म है ये बताया गया है। मैत्राणी की बात करते हैं तो मैत्राणी जो है वो ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी बताई गई हैं। ठीक है, सामवेद पर आते हैं। इसके 3 भाग हैं, कौथुम, राणायनी और जैमिनी है। ठीक है, इसके पुरोहित कौन है? इसके पुरोहित हैं उद्गाता। इसके पुरोहित कौन है? तो उद्गाता की बात करेंगे। अगर इनकी हम संकलनकर्ता की बात करेंगे तो महर्षि कृष्णद्वैपायन से वेद व्यास कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? सारे गामा पादानी सा, गीत संगीत से संबंधित है ये। ठीक है, जैमिनी इनके कौन है? इनके ब्राह्मण हैं। तांडव, जैमिनी और तांडव दोनों इनके ब्राह्मण हैं। ठीक है, मैं अंडरलाइन दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि गोपद ब्राह्मण किसका है? तो गोपद ब्राह्मण इसका है, यहाँ भी मैं अंडरलाइन दे रहा हूँ, ये लीजिए। ठीक, अब आते हैं यहाँ, तो इनके जो अरण्यक हैं वो कौन है? छांदोग हैं, जैमिनी हैं, छांदोग हैं, जैमिनी हैं, छांदोग हैं, जैमिनी हैं। अगर उपनिषद की बात करते तो केम, जैमिनी और आपके छांदोग इनके उपनिषद हो जाते हैं। अथर्ववेद की बात कर लीजिए, 2 भाग हैं, शौनक, पिप्पलाद, ब्रह्मा कहिए, ब्राह्मण कहिए। ठीक है, ब्राह्मण कहिए, ये सब इनके नाम मिलते हैं, अलग अलग नाम मिलते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय ये वेद रहा है। जादू टोना, भूत पिशाच, ठीक है, वशीकरण, औषधि, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है।
इनके जो ब्राह्मण हैं वो गोपथ हैं, जबकि आरण्यक यहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं है। और जो आपके उपनिषद हैं वो मांडूक, प्रश्न और मुंडक, प्रश्नोपनिषद एंड मुंडकोपनिषद के बारे में आप जानते हैं, सत्यमेव जयते जहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये एक जानकारी थी, मैंने आपको यहाँ दे दी है। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी टेबल है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये टेबल होती है, इसलिए इसको विशेष तरीके से आप लोग क्या करें, देख लें। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेबल बनाने का बस एक ही मकसद था कि इसको हम जल्दी से 5-7 मिनट में कंप्लीट कर लें, वरना ये टेबल हमें 30-35-40 मिनट की हो जाती और एक पूरी क्लास को ले जाती, और पूरी क्लास करने में कम से कम हमको 1.5 से 2 घंटा लगता। अब ये क्लास जो है हमारी 40-45 मिनट में आराम से निबट जाएगी। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उत्पत्तिकर्ता को हम लोग पढ़ना था, हम लोग पढ़ चुके हैं। स्रोत को हम लोगों को पढ़ना था, मैं ही नहीं लिख दे रहा हूँ, और हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें वैदिक साहित्य पढ़ना था। क्या पढ़ना था, वैदिक साहित्य पढ़ना था। इसी के साथ साथ हमें क्या पढ़ना था, कालखंड पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग विस्तार में जाएंगे और उनकी विशेषताओं में जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, इसकी वैदिक साहित्य की हमने आपको एक टेबल दे दी है, और हम बात कर रहे हैं कालखंड के बारे में। तो देखिए जरा कालखंड के बारे में यहाँ पर, तो एक तो बनता है आपका ऋग वैदिक काल। यह आपका 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का है। ठीक है, और दूसरा है प्रिय बच्चों उत्तर वैदिक काल, और ये आपका 1000 BC से 600 BC का है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इस वैदिक काल को हम 2 पार्टों में क्यों पढ़ते हैं, 2 पार्ट बनाकर इसके क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके कुछ कारण हैं, क्या कारण है, तो थोड़ा सा उनके बारे में समझते हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल में यहाँ पर भी अगर समाज की हम बात करते हैं तो पितृ सत्तात्मक यहाँ पर भी समाज था, और पितृ सत्तात्मक समाज यहाँ पर भी था। लेकिन यहाँ जो औरतें थीं, जो स्त्रियाँ थीं, उनको जाए देशतम कह रहे थे, स्त्री को ही घर मान रहे थे, स्त्री ही सब कुछ मानते थे। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ आते आते आप आगे चल के पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद में, तो वहाँ पर गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य का संवाद दिया हुआ है। तो आपस में दोनों में संवाद होता है। जब ये विदुषी वहाँ जीतने लगती है, महर्षि से ये विदुषी जब जीतने लगती है, गार्गी जो जब जीतने लगती है, तो याज्ञवल्क्य इनको डांटते हैं और कहते हैं आप स्त्री हैं, स्त्री की सीमा में रहिए, उससे ऊपर ना जाइए, अदरवाइज हम आपको जो है आपका मुंह तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये वर्ड उनके साथ में यूज करते हैं। तो यहाँ से ही पता चलता है कि हाँ, स्त्रियों की दशा जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। यह शतपथ ब्राह्मण में इस बात को कहते हैं कि स्त्री ही अर्धांगिनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल रहा है स्त्री सुरापासा और शराब के समान है, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो इस तरह से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ आकर के स्त्रियों की दशा क्या हो रही है, गिरती जा रही। यहाँ यदि हम बात करते हैं तो यहाँ जो एक वर्ण शब्द यूज किया गया है, तो वर्ण का मतलब होता है, वर्ण का मतलब यहाँ रंग से लिया गया है। आर्य जो कि गौर वर्ण है, अनार्य जो कि श्याम वर्ण है। जो श्याम वर्ण के लोग हैं, जो श्याम कलर के लोग हैं, उनको क्या अनार्य कहा गया है, जबकि जो गौर वर्ण के लोग हैं उनको आर्य कहा जा रहा है। जबकि यहाँ वर्ण जो है 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया है। ब्राह्मण उपनयन संस्कार आपको देखने को मिलेगा, द्विज। ठीक है, जो आप यहाँ देखते हैं पहने हुए, उनकी कैटेगरी सबकी अलग अलग बट रही है, कोई ऊन का, कोई सूत का, तो इस प्रकार से सबके अलग अलग बटे जा रहे हैं, कोई रेशम का पहन रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर समाज में अंतर हुआ है, उसी हिसाब से इन कालों को विभाजित किया गया है। और सबसे मुख्य कारण जो रहा है वो यहाँ पर ये रहा, अतरंजी खेड़ा से
अतरंगी किला कहाँ है? एटा जिला में। यहाँ से लोहे का ज्ञान होता है, लोहे का ज्ञान हो रहा है। और ये लोहे का ज्ञान कब हो रहा है? 1000 BC में, ठीक है। तो ये लोहे का ज्ञान जब यहाँ से हुआ तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति रही है। देखा जाए इस समय के काल की कैसे रहा कि यहाँ से यहाँ आते आते जब लोहे का ज्ञान हो गया है तो लोहे से कुल्हाड़ी बनाई गई है, हल बनाया गया। कुल्हाड़ी बनाई है तो बड़े बड़े जंगलों को काटा जा सका, काट करके हमें ज़मीन को बढ़ाया जा सका, अधिक ज़मीनें हमने वहाँ उपलब्ध कर ली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खेती होने लगी है। लोहे के ज्ञान से गहरी जुताई संभव हुई है, जुताई को हम और गहरा कर पा रहे हैं। उधर हमारी जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, ज़मीन अच्छे से जोत पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? अनाज की उपज अच्छी हो रही है। जब अनाज की उपज अच्छी हो रही तो क्या हो रहा है? यहाँ से पेट पूर्ति हो रही है, हमें अनाज मिल रहा है तो हमारे पेट की पूर्ति हो रही है। पेट की पूर्ति हो रही, जनसंख्या में वृद्धि हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर ये रहा है। इन सबको हम जब किताबों से पढ़ेंगे या कभी मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से वहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा, इसी की वजह से इन्होंने क्या किया है, इन दोनों कालों को अलग अलग विभाजित कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इस काल में आते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहा है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? पूर्व वैदिक काल भी कह रहे हैं। और दूसरा है बच्चों, आप जानते हैं अभी आपने देखा उत्तर वैदिक काल के बारे में 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऋग्वेद के बारे में। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद को छोड़ करके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और इसके हम लोग यहाँ ब्राह्मण जानेंगे, हम लोग यहाँ आरण्यक जानेंगे, और हम लोग यहाँ पर क्या जान रहे हैं? उपनिषद। तो ये जो उपनिषद, ये जो चीज़ें हैं हम लोगों की, ये सब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? उत्तर वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। जबकि हम ऋग्वेद की जो जानकारी रखते हैं वो पूर्व वैदिक काल में रखते हैं, क्योंकि ऋग्वेद का जो सामाजिक ढांचा था वो उत्तर वैदिक काल से, इन सभी कालों से क्या था? अलग था, ठीक है। आइए, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसको? ऋग्वैदिक काल को, समझिए। तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये सप्त, सैंधव प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जो भी फैक्ट हैं जो कि पूछने लायक हैं, जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अगर हम यहाँ पुरोहित की बात करेंगे तो पुरोहित यहाँ पर इसके कौन हैं? होते हैं। अगर हम यहाँ मंडल की बात करें तो मंडल यहाँ 10 हैं, ठीक है। 10 मंडल के बारे में हम भी जानेंगे। अष्टक की बात करते हैं तो अष्टक यहाँ पर 8 हैं। और बच्चों यहाँ सूक्त की बात करेंगे तो सूक्त 1028 हैं। और आप यदि मंत्र की बात करेंगे तो मंत्र बच्चों यहाँ कितने हैं? 10,580। 10,540 लिखिए आप इसको, ठीक है। कितना लिखेंगे? आइए, एक सूक्त की यदि बच्चों हम बात करते हैं तो एक सूक्त में यहाँ पर
3 से 300 मंत्र हो सकते हैं। 3 से लेकर के 300 मंत्र हो सकते हैं। यदि इसमें हम प्राचीनतम वेद की बात करते हैं कि भाई प्राचीनतम मंडल की यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं तो 2 से द्वितीय से लेकर के सप्तम तक, सप्तम मंडल जो है वो हमारे कैसे हैं, प्राचीनतम मंडल है। यदि हम बात यहाँ करते हैं नवीनतम मंडल की, तो नवीनतम मंडल जो है हमारे वो कितने हैं बच्चों, यहाँ एक प्रथम, मैं प्रथम लिख दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा और लग रहा है, यहाँ भी एक अलग, 2 अलग सा लग रहा था, प्रथम और 10वां मंडल है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसमें देखें तो यहाँ पुरोहित हो गए। अगर हम इसके संकलनकर्ता की बात करते हैं, संकलनकर्ता की बात करते हैं तो संकलनकर्ता हैं इसके महर्षि केशव, द्वैपायन और जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेद व्यास। क्या कह रहे हैं भाइयों, इनको हम महर्षि कृष्ण द्वैपायन को हम लोग वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं यदि हम बात करें इनकी, तो इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इनके, 3 भाग हैं। वो तीनों भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो है साकल जिसमें 1017 सूक्त हैं, दूसरा है बालखिल, जिसमें 11 सूक्त हैं। ठीक है, और ये जो जानकारी मिलती है हमें इसके बारे में, तो हमें अष्टक मंडल से इसकी जानकारी मिलती है। अष्टक मंडल में जो ऋषि खंड हैं उनके द्वारा हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। हम अभी आपको बताएंगे इसके बारे में। अगला है बच्चों इसमें अम्बासकल, जिसमें हमें 56 सूक्त प्राप्त तो हुए हैं, बट ये अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ये जो है वो कैसे हैं, ये उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया सप्त सैंधव प्रदेश से संबंधित है। यदि यहाँ पर हम जानकारी की बात करें कि इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो स्रोतों की जानकारी प्राप्त हुई है हमें। दूसरा, हमें देवी देवताओं की प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ। ठीक है, एक और भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये अग्नि देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, ये अग्नि देवता को समर्पित है। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ ध्यान रखेंगे। लगभग भी मैंने आपको वो पॉइंट्स यहाँ बता दिए हैं जो आपके छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सप्त सैंधव प्रदेश, पुरोहित कौन पूछ लिया जाता है, अष्टक आपसे कई बार पूछे गए हैं। सबसे प्राचीनतम मंडल पूछा गया 2 से सप्तम मंडल तक। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो आपके प्राचीनतम मंडल हैं, मैं ही नहीं लिख रहा हूँ उसको, जो प्राचीनतम मंडल हैं 2 से लेकर सप्तम तक, इनको गोत्र मंडल, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम है तो इनको गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। वंश मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन मंडल है, इसीलिए इनको गोत्र मंडल मान लिया गया है। ठीक है, ये था पूरा ऋग्वेद के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग के बचे हुए 10 मंडल के बारे में। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर इनके 10 मंडलों में कौन ऋषि रहे हैं और मंडलों में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आइए, थोड़ा सा टॉपिक ये फिर भी बढ़ा जाएगा,
इसीलिए मैंने टेबल को पहले बनाया था, जिससे कि आपका थोड़ा जल्दी निपट जाए। फिर भी थोड़ा समय लेगा ये। एक्चुअली ये पूरा एक काल को समेटे हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। प्रथम मंडल, फिर द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, षष्ठम मंडल, सप्तम मंडल, अष्टम मंडल, नवम मंडल, और बच्चों ये है आपका 10वां मंडल। देखिए यहाँ के ऋषि की कोई हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जबकि यहाँ का ऋषि हमें मिलते हैं, और क्या नाम है उनका, गिरत समद। ठीक है, यहाँ तृतीय मंडल की बात करें तो ऋषि कौन है यहाँ पर, विश्वामित्र हैं। कौन से ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं। आप जानते हो यहाँ पर सूर्य देवता को समर्पित है ये जो तृतीय हमारा जो मंडल है वो किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है ये। सूर्य देवता को समर्पित है ये। गायत्री मंत्र से ये संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं चतुर्थ पर। तो जो चतुर्थ है इसके थे वामदेव। कौन थे, वामदेव। ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, कृषि से संबंधित है। यहाँ पर जो सूक्त दिए हुए हैं 57वां सूक्त, ध्यान से मेरी बात को समझना, में 24 मंत्र दिए हैं। कितने मंत्र दिए हैं 57वें सूक्त में, फिर से समझो। ये कृषि से संबंधित है, और कृषि की जानकारी यदि कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको कि एक नया क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये बनता है कि 57, जो हम लोगों ने 1028 सूक्त पढ़े हैं, उसमें से जो 57 नंबर का सूक्त है उसमें कितने मंत्र दिए हुए हैं, 24 मंत्र दिए हुए हैं। तो वो 24 मंत्र जो हैं, 57वां सूक्त जो है वो किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रथम कृषि इंजीनियर की बात कही गई है, उसका नाम है पृथु वैन। जो प्रथम कृषि इंजीनियर की यहाँ जानकारी मिली है वो कौन है, पृथु वैन। पंचम मंडल की बात करते हैं तो अत्रि है। बताया जाता है इसके बारे में कि एक राक्षस असुर हुआ करता था, और इसने ही क्या किया था, इन सभी ग्रंथों को जला दिया था। ऐसी जानकारी हम लोगों को किताबों से प्राप्त होती हैं। छठे की बात करें तो छठे जो हैं यहाँ पर वो भारद्वाज हैं। सप्तम मंडल की आप बात करेंगे तो सप्तम मंडल जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट है, और ये किससे संबंधित है, ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। और इसी में आपको एक जानकारी मिलेगी, मैं ही दे दे रहा हूँ। क्या जानकारी होगी यहाँ पर, कि यहाँ पर दास राज युग के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही होगी। दास राज, देखिए आर्य और अनार्यों को लड़ा हुआ ये प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है। आर्यों और अनार्यों के बीच ये प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है। ऋषि विश्वामित्र को हटा करके ऋषि वशिष्ठ को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक राजा थे सुदास, जो कि आर्य थे, त्रसु भरत वंश के थे, और उनके खिलाफ जो है विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा किया, जिसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो उस ग्रुप को उन्होंने बनाया, और इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था, जो विश्व का प्रथम युद्ध माना जाता है ये। फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि भरत की जीत हुई, और वो दासु राजा जो थे वो हार गए थे। पड़ोसनी नदी रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। कहाँ हुआ था ये, परोशनी नदी, या हम इसे क्या कह सकते हैं,
रावी नदी के तट पर। ठीक है, हुआ क्या था यहाँ पर, एक राजा थे सुदास, राजा सुदास, कौन राजा हुआ ये, सुदास राजा थे, जो कि कैसे थे, ये किस वंश के थे, आर्य थे, ये भारत या त्रिशु वंश से संबंधित थे, ये भारत या त्रिशु वंश से संबंधित थे ये। इनके विरोध में जो राजा हुए उसमें किस प्रकार से हुए थे, देखिए आप यहाँ पर, पांच आर्य प्लस पांच अनार्य। ठीक है, तो ये इनके वर्सेस युद्ध हुआ दोनों के बीच में। देखिए, तो जो पांच आर्य थे वो कौन थे, यदु, दुरूह, केबी, यदु, दुरूह, केबी, यदु, दुरूह, क्रुही, यहाँ थे अनिल, पथ, सेब, बिसासिन और भलानस। यहाँ थोड़ा सा दिमाग से उतरे हैं, पांच आर्य हैं, पांच अनार्य हैं। तो जो अनार्य राजा थे वो अनिल, पद्य, सेब, बिसासिन और भलानस, ये पांच राजा थे जो कि आर्य थे, और पांच ही आर्य राजा थे, ये अनार्य थे। यदु, दुरूह, केबी, तुरुबस, यदु, दुरूह, केबी, तुरुबस और एक अनु। ठीक है, ये पांचों हो गए। तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ था रावी प्रसूरी नदी के तट पर, जिसमें पांच राजा आर्य थे, पांच अनार्य थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किस मंडल की बात है ये, तो ये सप्तम मंडल की बात है, जिसमें कौन सा युद्ध हुआ था, दासराग युद्ध हुआ था। किसके संबंधित है ये, राजा यहाँ जो ऋषि थे वो वशिष्ठ थे, परसुनती या रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें इस राजा सुदास जो कि आर्य थे, भरत या त्रिशु वंश से संबंधित थे ये, जिनका युद्ध हुआ पांच आर्य पांच अनार्य, जो कि 10 हो गए, 10 राजाओं के एक संघ से, जो कि आर्य थे, यदु, दुरूह, के भी, तुर्बस और अनु थे, और जो पांच अनार्य अनिल, पत, से बिसासिन और बनारस थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो विजयी कौन हुए थे, राजा सुदास जो है यहाँ पर विजयी हो गए थे। तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये पूरी जानकारी हमें सप्तम मंडल से प्राप्त होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हमारे कैसे हैं, वंश मंडल है, ये प्राचीनतम मंडल है, ठीक है, गोत्र मंडल कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल इनको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर है हमारे, ये प्राचीनतम मंडल है, जबकि हमारा प्रथम और 10वां जो हो कैसा है, वो हमारा जो है नवीनतम मंडल है। अगले मंडल अष्टम मंडल की हम बात करते हैं, जो कि अष्टम मंडल है। इसमें एक ऋषि हुए जो कि ऋषि कंड थे। कौन थे, ऋषि कंड। और यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है, चलिए मैं आगे बता दे रहा हूँ। ऋषि कंड से यहाँ देख लेते हैं, ये जो ऋषि कंड है यहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त है, बालखिल में बालखिल के 11 सूक्तों की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। किससे, इस वाले मंडल से। नवम मंडल की बात करेंगे तो नवम मंडल में ऋषि हैं अंग्रा। कौन ऋषि है यहाँ पर, अंग्रा। और यहाँ से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ से हमें अंगिरस सोमरस की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त हो रही है, सोम रस की
जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो सभी मंडल के बारे में था, यहाँ पर जितने भी मंडल आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे नवीनतम मंडल कौन है, तो प्रथम है और 10वां है। सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो द्वितीय से लेकर सप्तम है। इनको वंश या हम लोग गोत्र मंडल भी कहते हैं। अगर कहा जाए कि बालकल के 11 सूक्तों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो अष्टम से प्राप्त होती है। सोमरस की जानकारी, ऋषि अंगरा की जानकारी कहाँ से होती है, नवम से होती है। सबसे इंपॉर्टेंट दासरा युद्ध होता है जो पूछा जाता है, किस मंडल में दिया हुआ, सप्तम मंडल में दिया हुआ है। किस नदी के तट पर हुआ, तो प्रश्नी नदी, रावी नदी के तट पर हुआ। कौन कौन थे, तो एक आर्य राजा सुदास थे और 5 आर्य 5 अनार्यों के बीच ये मिलकर के युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदास की विजय हुए। कभी आपसे पूछा जाता है कि कृषि से संबंधित जो 24 मंत्र दिए हुए हैं, 57वें सूक्त में दिए हुए हैं, या प्रथम कृषि इंजीनियर की जानकारी हमें किस मंडल से प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे चतुर्थ मंडल से प्राप्त होती है। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है, तो तृतीय मंडल में है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब पॉइंटों के बारे में जो मैंने अभी नहीं बोला उन बहुत कम नहीं पूछे जाते। बाकी जितने मैंने आपको बताया वो सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टिकोण से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं। इतना पढ़ने के बाद चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आप पढ़ रहे हैं प्राचीनतम इतिहास के बारे में। आप जानते हैं कि इस इतिहास को बहुत कम लोग ही ठीक से पढ़ाते हैं, एक लेंथी टॉपिक होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, इसलिए क्या करते हैं टीचर्स इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप इसको पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, आपको अपने आप से ये इंटरेस्ट आने लगेगा। अब बच्चों आते हैं यजुर्वेद के बारे में। देखिए यजुर्वेद, अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद है जो कि कैसे है, गद्य में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, गद्य में लिखा हुआ है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, वाज संहिता इसको हम कहते हैं। और इसके भी कितने भाग हैं, इसके भी 2 भाग हैं, एक कांड और दूसरा माददिन। इसके कितने भाग हैं, तो इसके 2 भाग है, एक कांड दूसरा माददिन। इसका जो ब्राह्मण है वो कौन सा ब्राह्मण है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं फालतू की बात आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। शतपथ ब्राह्मण, इसकी भी खासियत है। क्या खासियत है इसकी, कि सबसे बड़ा ब्राह्मण है ये। कैसा है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी जानकारी यहाँ से मिलती है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की रचना है ये। ठीक है, महर्षि याज्ञवल्क्य की यदि हम बात करते हैं तो इनकी 2 पत्नियां हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ पत्नी के बारे में। तो एक तो है इनकी पत्नी मैत्रेयी और दूसरी है कात्यायनी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त हो गई। ही नहीं, यदि हम बात करते हैं दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग, चलो मैं ही नहीं ले रहा हूँ। दूसरा भाग है इसका कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद। ये कैसे है, ये पद्य में है, सॉरी ये पद्य में है, गद्य में नहीं है। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा इसको। ये कैसा है, ये पद्य में है, और ये कैसे है, ये गद्य में रचित है। ठीक, इसके 4 भाग हैं, काठक, संहिता, कपिष्ठक संहिता, मैत्रेयी संहिता और
तैत्तिरीय संहिता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में चालीस अध्याय हैं, 1990 इसमें सूक्त हैं। अगर हम इसके भाग की बात करते हैं तो इसके ये भाग तो इसके हो गए हैं, 2 भाग थे इसके, एक कृष्ण यजुर्वेद था, एक शुक्ल यजुर्वेद है। यदि हम इसके पुरोहित की बात करते हैं कि इसके पुरोहित कौन हैं, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अध्वर्यु इसके पुरोहित हैं। यहाँ से हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, तो आप जानते हैं बलिदान, याज्ञिक अनुष्ठान, और हम यह कह सकते हैं, ठीक है, बलिदान याज्ञिक अनुष्ठान है। इस तरह की हमें यहाँ जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो लगभग में जो भी पूछने वाले पॉइंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो वो सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। ठीक, कांड, मादुदिन, काठक संहिता, कपिष्टक संहिता, मैत्रेयी, ये सब क्लियर है। ठीक है, बलिदान प्रथा है, इसमें याज्ञिक अनुष्ठान है, और कर्मकांड भी है, कर्मकांड भी हम कह सकते हैं, ये भी लिख लीजिए, कर्मकांड। तो ये बात हुई हमारी यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में अच्छे से आप इसको देख लीजिए, आपका कभी क्वेश्चन खराब नहीं हुआ यहाँ से। के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सामवेद, जो कि साम का अर्थ ही होता है गीत संगीत के बारे में, गायन करना, गाना बजाना, सारे गामा पाधा नीसा, ये सब किससे संबंधित होता है, सामवेद से। तो आइए देखते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद की यदि हम बात करें तो इसकी सबसे पहले मैं पुरोहित की बात कर लेता हूँ। तो इसके जो पुरोहित हैं वो कौन हैं, उद्गाता इसके पुरोहित हैं। सामवेद के जो पुरोहित है वो कौन है, उद्गाता है इसके। इसकी यदि मैं भाग की बात करूं तो इसके 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो जाते हैं इसके, कौथम, राणायनी और जैमिनीय। कौथम, राणायनी और जैमिनीय। ठीक, अब देखिए यहाँ यदि हम बात करते हैं तो यहाँ कुल जो हैं 1549 मंत्र हैं। कितने, 49, जिसमें से 75 मूल मंत्र हैं, 75 मूल मंत्र हैं, और 1474 हमारे कैसे हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। समझिए मेरी बात को। यहाँ कुल बात करते हैं तो 1549 मंत्र हैं, यहाँ 1549 मंत्र हैं, जिसमें से 75 तो मूल मंत्र हैं और 1474 जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद का सामवेद पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, साम का अर्थ ही होता है गीत संगीत। तो ये गीत संगीत से संबंधित क्या जानकारी इसमें मिलती है, तो गीत संगीत से संबंधित हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ यदि हम इसके संकलनकर्ता की बात करते हैं तो जैमिनीय की बात करेंगे
लेकिन सुकर्मा ने यहाँ एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। सुकर्मा ने योगदान दिया है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जैमिनी का भाग भी है। जैमिनी का आगे चल करके आप पढ़ेंगे जैमिनी के बारे में जब इसमें, तो जैमिनी का ब्राह्मण भी मिलेगा आपको, जैमिनी का आरण्यक भी मिलेगा। तो इसलिए जैमिनी बहुत कम इम्पोर्टेंट रहता है, जबकि सुकर्मा पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये हम सामवेद से संबंधित थे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट की, अपने अथर्ववेद की। देखिए अथर्ववेद, जादू टोना। देखिए ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगरस का इसमें योगदान है, इसीलिए दोनों को मिला करके क्या कह दिया गया है, अथर्वा अंगिरस। क्या कह दिया, अथर्वा अंगिरस। इसकी यदि हम बात करते हैं तो मतलब होता है इसका अथर और चलिए यहाँ अगर हम इसके बात करें तो 720 अध्याय हैं इसमें। कितने, 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं। यदि बच्चों मंत्रों की बात करते हैं तो यहाँ कुल मिलाकर के 5987 मंत्र हैं, लेकिन लगभग में हम लोग इनको 6000 मंत्र सपोज कर लेते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पुरोहित की लेकर के कि इनके पुरोहित कौन हैं, तो इनके पुरोहित हैं ब्राह्मण, या हम इसको कहें ब्रह्मा, या हम इसको कह सकते हैं ब्राह्मण। तो इसमें से कोई भी नाम मिले तो आप इसको जान लीजिए। सर्वाधिक लोकप्रिय ये वेद है। इसमें जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है वो जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कीटों से फसलों की रक्षा, औषधियाँ, इतने जो भी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं, जान लीजिए। आज भी इस चीज़ का महत्व बना हुआ है लगातार। ये सारी चीज़ें भी पूछा जाता है कि भूत पिशाच की जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो आप क्या बोलेंगे, अथर्ववेद से मिल रही है। थी अंग्रेज की जो है किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद से संबंधित है। इसका पुरोहित कौन है, तो भाई आप बोलेंगे ब्राह्मण है। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, वेद कौन सा, तो आप बोलेंगे अथर्ववेद है सर्वाधिक लोकप्रिय जो है आपका वेद। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये आपके चारों वेद हो गए। अब हमारे पास एक टॉपिक बच रहा है पढ़ने के लिए, जो कि होता है उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद में आप सीधे से जान लीजिए कितने उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 10 उपनिषद ऐसे हैं जिन्हें भास्कराचार्य ने पर टीका लिखा। टीके का मतलब होता है एक तरह से जैसे PhD आज हम लोग करते हैं उस तरह से वहाँ कहा जा सकता है। तो 10 जो है कट है, ईश है, प्रश्न है, ठीक है, मुंडोपनिषद है, मांडूपनिषद है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है। तो इस तरह से वहाँ पर 10 उपनिषद ऐसे हैं जो कि जिन पर टीका लिखा हुआ है महर्षि। तो ये सब वहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इनके बारे में वहाँ ये देखते हैं जो कि उपनिषद है। और ये लगभग हमारा टॉपिक यहाँ पर आकर के क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में यदि हम बात करते हैं, भाई एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा जटिल आपको जरूर लगेगा, थोड़ा सा लेंथी लगेगा, इसीलिए पहले मैंने आपको टेबल दे दी। यदि कभी एग्जाम में आपको जाना है तो आप क्या करें, फटाफट उस टेबल को पढ़ लीजिए। 1-2 बार अच्छे से टेबल पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ से नहीं बचेगा।
फिर भी आप यदि किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं, यूपीपीएससी देना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा डीप से वहाँ से पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आएंगे, तो हम लोग किस टॉपिक पे अपने आएंगे, और हम लोग पहुँचेंगे इस टॉपिक पे जो कि है हमारा विस्तार। और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो हम विस्तार प्लस विशेषताएं दोनों टॉपिक्स को एक साथ कवर करें, और हमारे ये टॉपिक यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे महाजनपद पर, जो कि एक क्रांति का समय आएगा। अभी तक जन थे, तो जन जन मिलके क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है एक जो हम लोग कहें कि क्या महाजनपद हो जाता है। अभी छोटे छोटे जन हैं, वहाँ से मिल करके जो महाजनपद बन जाएगा, तो एक नया वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। एक मगध साम्राज्य हमें वहाँ देखा जाएगा कि उभर कर आएगा, जो कि लगभग में पूरे आसपास के क्षेत्रों को कवर करेगा। एक नया साम्राज्य वहाँ उभर करके आएगा, ठीक है। तो एक नए इतिहास की वहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक क्लास के बाद में स्टार्ट करेंगे। वीडियो को देखिए, अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और मज़े लीजिए, पढ़िए आराम से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।